हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग काफ़ी दिन से ये रीडिंग रिक्वेस्ट कर रहे थे। आ गई फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। फ्रेंड्स, पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट आवर वेबसाइट। ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। ऑल्सो जनरल है, सो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जो कर रहा है उसे रख लो, बाकी को जान दो। ऑल्सो काफ़ी सारे लोग आप कह रहे थे यहाँ देरी से, क्योंकि फ्रेंड्स देरी से नहीं कि मैंने इंग्लिश वर्जन कर दिया था, तो इसलिए मुझे लगा कि एक दो दिन लाइक एक्चुअली आई फील टाइम ही नहीं मिल रहा था फ्रेंड्स। बहुत सारी अप्रैल की रीडिंग्स भी थी, वो भी सारी फिनिश करनी थी। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, करंटली तो आपके पर्सन की लाइफ में लेट्स सी क्या थीम चल रहा है, देखते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अप्रैल इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग मंथ फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में करंटली क्या हो रहा है। बहुत सारे कार्ड्स हैं। जजमेंट, ओ माय गॉड। सो आपके पर्सन डेफिनेटली किसी तरह की एक पावर स्ट्रगल से एक तरह के जजमेंट से गुजर रहे हैं, एक तरह के क्या कहोगे आप उसे, सेल्फ रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। आई डू फील ये पर्सन उस वक्त से गुजर रहे हैं जहाँ उनको सही क्या है गलत क्या है वो समझ आना शुरू हो रहा है। जजमेंट डे की तरह लग रहा है, द लास्ट फाइनल डे की तरह उनको ये लग रहा है। एस ऑफ रॉड्स, या आई डू फील कि ये पर्सन जो है इनको कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं रिसेंटली। आई ऑल्सो फील ये आपको लेके काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, स्पेशली अगर ये न्यू पर्सन है। दे आर डेफिनेटली फीलिंग वेरी पैशनेट अबाउट यू, वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। आई ऑल्सो फील के आपके पर्सन के अंदर एक आपको सोचने का तरीका बदल गया है। हाउ दे यूज टू थिंक अबाउट यू, फील अबाउट यू, उसमें कोई मेजर चेंज आया है एंड एक्चुअली एक पॉजिटिव चेंज आया है। येस, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आई फील आपके पर्सन काफ़ी एक्साइटेड है अपने फ्यूचर को लेके, आपके फ्यूचर को लेके। आई ऑल्सो फील इनको लगता है इस पर्सन को कि अगर अभी आप दोनों में बात नहीं हो रही है तो आने वाले दिनों में ज़रूर आप दोनों की बात होगी, या दे डू हैव लॉन्ग टर्म प्लान्स विद यू। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन मैरिड है, लेकिन आई थिंक अगर ये मैरिड भी है या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, देन ऑल्सो आई फील कि ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। दे आर स्टिल ट्राइंग टू रीच आउट टू यू। आई ऑल्सो फील के अगर आप अभी दे डू फील के दे हैव अ फ्यूचर विद यू, लाइक चाहे फ्रेंडशिप के तौर पे हो या एज आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं वो। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। ओह, द एम्परर एंड द डेविल। माय गॉड फ्रेंड्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर अरकानाज आ रहे हैं यहाँ। और आप देख सकते हो कि मेरे कार्ड्स कितने यूज़ हो रहे हैं कि द कार्ड्स हैव स्टार्टेड टू बेंड ऑल्सो, जो कि ऐसा कभी नहीं होता है, बट वो यूज़ ही इतना हो रहे हैं फ्रेंड्स। व्हाट टू डू। ओके, सो आपके पर्सन डेफिनेटली फ्रेंड्स बहुत हार्ड कोशिश कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने में, कंट्रोल करने की, बिकॉज आई फील दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी पैशनेट। बहुत सारा प्यार मोहब्बत आपकी तरफ आ रहा है और आपके लिए फील कर रहे हैं, बट दे आर लाइक कंट्रोल कर लो किसी तरीके से, कंट्रोल। सो दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू प्रिटेंड कि वो आपको प्यार नहीं करते या मोहब्बत नहीं करते या कुछ फील नहीं करते हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक, मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये एक आग लगी हुई है और इस आग को ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लगी नहीं है। दैट डेविल, आई डू फील ये पर्सन जो है एडिक्टेड हैं आप पे, ऑब्सेस्ड हैं। अगर ये मैरिड भी हैं, दिस पर्सन कैन नॉट फॉरगेट यू। दे इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल कि ये आपको भूल जाएं। आप दिल में दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये पर्सन आपको सोच रहे हैं। दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड अबाउट यू फ्रेंड्स। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन जो हैं वो किसी तरह के एडिक्शन से गुजर रहे हैं। चाहे तो वर्क का हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वर्क करना, या आप अपनी आपसे दूर भागने का एडिक्शन भी हो जाता है कई बार, कि अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे, हम ईगो में रहेंगे, हम दूर हमारी मन मर्जी का काम करेंगे, उस एनर्जी में भी लग रहे हैं। आई ऑल्सो फील हो सकता है इन्हें एनजाइटी हो या डिप्रेशन हो, या ये किसी तरह के सब्सटेंस अब्यूज़ पे हैं। सॉरी टू से दैट, ऐसे बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, किसी तरह के एक्सट्रीम बिहेवियर पे हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस डेविल। बट आई फील दिस इज़ ऑल्सो कि वो आपको, ओ माई गॉड, कार्ड्स शफल हुए बिना ही आ रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, या आई फील दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी विद यू फ्रेंड्स।
वो चाहते हैं एक नई शुरुआत करना आपके साथ, और उनको नई, और वो पागल है इस नई शुरुआत के लिए, वो कुछ भी दे सकते हैं इस नई शुरुआत के लिए। आई डू फील ये पर्सन या तो आपसे नो कांटेक्ट में है, या फिर अगर ये कांटेक्ट या मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, इन्होंने काफ़ी दिन से आपसे बात नहीं की है, बट द थिंग इज़ कि वो वर्क में बहुत बिजी थे, बट दे वांट अ न्यू फ्रेश स्टार्ट विद यू, दे वांट टू कम विद यू विद एन ऑफर, अ सॉलिड प्रपोजल। अगर मैरिड हैं तब भी वो आपसे दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, और अगर सिंगल हैं तो डेफिनेटली दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू प्रपोज यू। आई ऑल्सो फील ये कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी काम कर रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स। या आई डू फील इस पर्सन को लगता है कि वो आपके बिना बिल्कुल completely ब्रोकन है, completely एक डेविल एनर्जी में आ जाते हैं। दिस पर्सन नीड्स यू फॉर बैलेंस इन देयर लाइफ। आई थिंक ये पर्सन एक एम्परर की नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं, आपके साथ ये जो है एक एम्प्रेस, एक पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, एक बैलेंस में रहते हैं ये पर्सन। आपके बिना ये पर्सन इज़ अ टॉप स्पिनिंग विदाउट अ व्हील, ऐसे जो बिना मांझे का जो टॉप नहीं होता है, आपने देखा होगा, व्हाट डू यू कॉल इट इन उर्दू, आई हैव नो आइडिया, आई नो द वर्ड, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लट्टू आई थिंक सो, लड्डू ही बोलते, सो ये बिना उसकी तरह घूम रहे, स्पिनिंग। दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू सम इशूज राइट नाउ एंड दे डेस्परेटली नीड योर फ्रेंड्स, दे नीड योर सपोर्ट, दे आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर योर हेल्प। आई ऑल्सो फील ये पर्सन आपको बहुत जल्दी मैसेज करने वाले हैं, एंड स्पेशली टू आस्क फॉर योर हेल्प। हो सकता है वो आपसे पैसे की हेल्प मांगे, इमोशनल सपोर्ट की हेल्प मांगे, या वो आपको कुछ शेयर करना चाहते हैं। आई डू फील कुछ बातें हैं जो शेयर करना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, येस दे वांट योर पेशेंस, वो चाहते हैं कि आप उनकी बात सुने, आप उनको पूरा टाइम दें और जल्दबाजी ना करें। आई फील दिस पर्सन रियली नीड्स योर पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू सम हेल ऑफ एन इशू। एंड 2 ऑफ कप्स, दे स्टिल लव यू फ्रेंड्स, दिस पर्सन इज़ नॉट ओवर यू। इनफैक्ट वो आपसे और ज़्यादा मोहब्बत कर बैठे हैं, और ज़्यादा दिल धड़क रहा है उनका। The 10 of Pentacles, I feel this person wants to marry you. I feel this person feels very possessive about you. I also feel कि ऐसा लग रहा है कि ये person किसी को दिखाना नहीं चाहते अपनी feelings, या बताना नहीं चाहते। Family could be a third party here. ऐसा लग रहा है जैसे वो family की वजह से आपसे दूरियां बनाए हुए हैं, या आपसे पास आने में इसलिए डर रहे हैं बिकॉज फैमिली कुछ कहेगी। सो समवेयर ही वॉन्ट्स के if you are okay, he or she wants to hide this from the family। और ऐसा नहीं है कि वो आपको फैमिली नहीं समझते, ही फील्स, ये पर्सन को लगता है आप फैमिली हो, लेकिन वो आपको लेके प्रोटेक्टिव हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस से, चाहे खुद की मैरिज हो, चाहे कोई और पर्सन है उनकी लाइफ में, फैमिली है, आप लोग डिफरेंट रिलीजन कल्चर से हो सकते हैं, ऑल्सो आप लोग ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं। सो वो नहीं चाहते कि ऑफिस में सबको पता चले, या ही और शी वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू। मैजिशियन, येस दिस पर्सन इज वेरी स्ट्रांगली वॉन्ट्स यू बैक, दे फील वेरी कनेक्टेड विद यू फ्रेंड्स, स्पेशली राइट नाउ बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में है। आई ऑल्सो फील कि ये अपने वर्क और करियर में कुछ काम कर रहे हैं जिसमें भी उनको आपकी हेल्प चाहिए, या वो आपको शेयर करना चाहते हैं कि सी मैंने ये किया है, आई वॉन्ट यू टू नो अबाउट दिस। बट डेफिनेटली वो आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं फ्रेंड्स, दे आर कम्प्लीटली इम्बैलेंस्ड विदाउट यू एक्चुअली। ऑल्सो ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, कामिक हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और जितना आप दोनों दूर जाते हो उतना ये कनेक्शन और तेज़ हो जाता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, येस ये पर्सन ने आपको गोस्ट किया है, धोखे दिए हैं, ब्लॉक भी किया है, या किसी और से शादी या मोहब्बत भी की है। ये सारे तो पाप इन्होंने किए हैं, लेकिन इनके साथ हुआ उल्टा है फ्रेंड्स, कि सब कुछ पाके दोनों हाथ में लड्डू होते हुए भी जो दिल है वो लालच में आपके लिए बैठा है। सो दिल ललचाए तो क्या होए, बात तो दिल इनका आप पे है फ्रेंड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, दे डेफिनेटली वांट टू मेक अमेंड्स, सॉरी कहना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, आई फील आपके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया है इस पर्सन ने, एंड करंटली दे डोंट फील हैप्पी विदाउट यू फ्रेंड्स, माइनस यू दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नथिंग विदाउट यू, इट फील्स लाइक। This person definitely desperately needs you friends. Temperance, yes you are the balance in this person's life. The moon, आपको लेके बहुत डीप फीलिंग्स हैं और गहरी होती जा रही है ये मोहब्बत उनकी। आई ऑल्सो फील, सॉरी फ्रेंड्स, आप देखो कितनी स्ट्रॉन्ग उनकी एनर्जीज आ रही हैं कि ऑलमोस्ट कैमरा टॉपल डाउन होते होते बचा है।
जो कि बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हम आपसे कैसे मिलेंगे सबसे। तो जी, थैंक यू। द मून, यस फ्रेंड्स, बहुत ही डीप एनर्जीज हैं। योर पर्सन फील्स बहुत ज़्यादा डीपली आपके लिए, एंड आई थिंक इस पर्सन को आइडिया नहीं था कि वो आपके लिए इतनी डीप फीलिंग्स रखते हैं, और वो भी सरप्राइज्ड हुए हैं अपनी फीलिंग्स से। और ये जो एक अलग सा प्यार जग के आया है, यू नो, कहीं सन्नाटे में से गूंज के एक आ रहा है आपका प्यार उनके अंदर। एक रियलाइजेशन हुआ है उन्हें कि आपके बिना वो कुछ नहीं है, आपके बिना वो एक्चुअली ब्रोकन है, आपके बिना अधूरे हैं, और आपसे जितना दूर जा रहे हैं उतना प्यार बढ़ता जा रहा है। सो दिस पर्सन इज़ लाइक, क्या करूँ मैं? आई फील दे आर वेरी मच इन लव विद यू राइट नाउ फ्रेंड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई फील ये छुप छुप के आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करते हैं, आपकी बातों का पता करते हैं, या पुराने मैसेजेस, ईमेल्स पढ़ते हैं। आई ऑल्सो फील पेज ऑफ कप्स, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। आई फील फ्रेंड्स, आपके पर्सन जो है आपको प्यार मोहब्बत का वापस मैसेज करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टेल यू दे लव यू, दे मिस यू, दे आर इनकम्प्लीट विदाउट यू, और वो सॉरी हैं अपनी पास्ट मिस्टेक्स के लिए। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो है दे वॉन्ट टू ऑफ़र यू समथिंग अगेन फ्रेंड्स, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनके ऑफ़र्स बहुत इमेच्योर हैं, या आपके सामने काफ़ी नहीं है, बिकॉज यू नो समवेयर इस पर्सन में बहुत इमेच्योरिटी भी है एट द सेम टाइम, स्पेशली जो गलतियाँ उन्होंने पास्ट में की। आई फील इन्होंने आपको बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया था लाइक यू डोंट एग्जिस्ट, और अब इनको लगा था ये आपको भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये और ज़्यादा आपसे प्यार में पड़ गए, और अब जब ये प्यार में है तो इन्हें लग रहा है कि आपके पास वापस आ जाए। इनको बहुत ज़्यादा नीड है आपकी राइट नाउ। अब वापस कैसे आए, बहुत ही बचकाना लग रहा है इनको कि अब हम वापस आएंगे तो हमारा ऑफर बहुत ही इमेच्योर लगेगा। आई थिंक यू ऑल्सो फाइंड दिस पर्सन अ लिटिल इमेच्योर। पेज ऑफ रॉड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन में सिर्फ प्यार नहीं है, यू नो दे फील वेरी अट्रैक्टेड सेक्शुअली टूवर्ड्स यू। सो सेक्शुअल अट्रैक्शन और मोहब्बत दोनों है यहाँ पे। और आई फील आपके पर्सन यू नो उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप क्या है, इतनी इंटेंस और इतनी खूबसूरत, और जितना वो बुलाना चाह रहे हैं आप उतना ज़्यादा याद आ रहे हो फ्रेंड्स। कमाल हो आप लोग, सीरियसली यू गाइज हैव यू नो स्पेल्ड दिस पर्सन। आपने उन पे एक स्पेल कास्ट किया है, यू नो लाइक यू, और आई थिंक आपने कुछ नहीं किया, यू नो यू जस्ट स्टार्टेड फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, और यही चीज़ है जो यू नो इनकी एनर्जीज एकदम आप पे आ गई है। आई फील दिस पर्सन रियली नीड्स यू। व्हाट एल्स इज हैपनिंग हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में? ओ वाओ, एक्सपेंशन, या आई फील दिस पर्सन वांट्स टू एक्सपैंड देयर लाइफ विद यू। आई ऑल्सो फील उनकी लाइफ में कुछ एक्सपेंशन हो रहा है वर्क और करियर या फैमिली को लेकर, और वो शेयर करना चाहते हैं आपसे। दे वॉन्ट टू डू द थिंग्स राइट वे, इम्पार्शलिटी। आई फील डेफिनेटली ये पर्सन चीज़ें सही करना चाहते हैं आप दोनों के बीच, जो कि यू नो काफ़ी उलझी हुई हैं चीज़ें आप दोनों के बीच। बिटर स्वीट, या आई फील इन्होंने आपको बहुत दुख दिए हैं फ्रेंड्स, एंड दे रियली अंडरस्टैंड के यू नो उन्होंने क्या किया है। दे वांट टू मेक अप टू यू इन सम वे। आई डू फील अगर आपका बर्थडे है तो वाह, ये दो कार्ड्स देखिए। पहले मैं ये मैसेज दे देती हूँ, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। अगर आपका बर्थडे है तो दिस पर्सन विल डेफिनेटली वांट्स टू कॉल यू, मैसेज यू। उनको आपका बर्थडे याद है, वो आपको सोच रहे हैं, आपके लिए प्रे भी कर रहे हैं, आपके साथ बिताए टाइम को भी सोच रहे हैं। और आप देखो दोनों कार्ड में बैलेंस आया है यहाँ पे, ये देखो आप दोनों ही कार्ड्स में बैलेंस है। आई थिंक दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू सम कार्मिक बैलेंसिंग। आपका लॉस जो है उनको काफ़ी ज़ोर से लगा है, एंड आई फील आपके बिना ये पर्सन बिल्कुल अधूरे हैं, एंड दे आर रियली वर्किंग हार्ड टू बैलेंस देयर लाइफ, जो कि वो अभी बहुत ही इम्बैलेंस्ड है उनकी लाइफ। वो किसी एडिक्शन से गुजर रहे हैं, गुस्से से, तनाव से, रिकवरी। आई थिंक येस, दिस पर्सन इज़ ऑन द फेज ऑफ मोड ऑफ रिकवरी। जैसे ही वो रिकवर करेंगे इस यू नो कोई तरह के हेल्थ इशू से, या कोई थर्ड पार्टी या कोई इशू है उनकी लाइफ में, जब जिससे वो रिकवर करते ही तुरंत आपके पास आएंगे। इनफैक्ट वो आपकी हेल्प चाहते हैं रिकवर होने में। ओह वाओ, लॉयल हार्ट, दिस पर्सन इज़ रियली लॉयल फॉर यू फ्रेंड्स। एक अनसेड लॉयल्टी है इस पर्सन की आपकी तरफ।
35 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 और 5 8 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 हो सकता है अगस्त बॉर्न हो ये पर्सन, या अगस्त इज़ एन इम्पॉर्टेंट मंथ आप लोगों के लिए। आई ऑल्सो फील बहुत लॉयल हैं आपके पर्सन, और आपकी लॉयल्टी को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, दैट दे नो यू आर वेरी लॉयल। क्लीन इट अप, येस दे वॉन्ट टू क्लीन थिंग्स अप फ्रेंड्स। आपकी लाइफ में जो उन्होंने रायता सा फैला दिया है ना आके, वो उसको बिल्कुल ठीक करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, दे वॉन्ट स्टार्ट फ्रेश विद यू। नंबर 21 इंपॉर्टेंट है, नंबर 31 इंपॉर्टेंट है। आई थिंक द मेन क्वेश्चन जो है आपका इस पर्सन से, कि उन्होंने आपको हर्ट क्यों किया और इस बुरी तरीके से आपको छोड़ के वो क्यों गए। दैट इज़ द क्वेश्चन यू वॉन्ट टू आस्क दिस पर्सन, के क्यों। और इस चीज़ का जवाब उनके पास फ़िलहाल शायद उतने अच्छे मैच्योर तरीके से नहीं है जितना आप चाहोगे सुनना। सो दे आर गेटिंग रेडी टू आंसर एंड फेस एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स फ्रेंड्स। जो भी आपके सवाल और जवाब होंगे उनको फेस करने के लिए, जो ट्रायल्स होंगे, आप जो उनसे पूछोगे कि भाई क्यों छोड़ के गए थे आप हमें, क्यों आपने हमें इतना तकलीफ़ दिया, क्यों दुख और दर्द आप दे के गए हमें, दुख तकलीफ़ ये पीड़ा काहे ख़त्म नहीं होती। सो आई थिंक फ्रेंड्स पावर लाइज अब आपकी तरफ आ गई है, ये बॉल जो कोर्ट आपकी तरफ आ गया है, बिल्कुल शिफ्ट हो गई है सिचुएशन। लास्ट रीडिंग में आपने देखा था पर्सन बिल्कुल इगोइस्टिक है, और आपने नोटिस करा होगा अप्रैल में बहुत सारी पाइसियन एनर्जी है विद द सन इन एरीज, तो एग्जैक्टली ये उसी एनर्जी में है। गो द डिस्टेंस, आई फील ये पर्सन आपको बहुत जल्दी मैसेज करने वाले हैं टू कॉल, एंड दे विल कॉल और प्लान समथिंग और विजिट। आई ऑल्सो फील अगर आप लोग को वर्कर्स हैं तो ये ऑलरेडी आपसे बात करने की सोच रहे हैं। नेक्स्ट 4 घंटे 4 दिन में ये आपको कॉल करने वाले हैं। मुझे नहीं लग रहा 4 दिन लगेंगे, उससे पहले ही आ जाएगा फ़ोन या मैसेज या बात होगी, बट 4 घंटे 4 दिन में ये पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं। लेट अस सी व्हाट एल्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का आपकी तरफ। व्यू फ्रॉम द अबो गेट द बिगर पिक्चर, या आई फील आपके पर्सन जो है अपने एक्शंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को समझने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील वो अब आपको देख पा रहे हैं जहाँ उन्होंने आपको हर्ट किया था। नाउ दिस पर्सन कैन सी यू एंड फील कि उन्होंने क्या किया है, और अब आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। स्टेपिंग इन टू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड बियॉन्ड मेजर। ऐसा आई फील ये पर्सन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। जैसे अगर आप लोग शादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो ये शादी करने में डर गए, भाग गए शादी करने के बजाय, बट नाउ दिस पर्सन रियलाइजेस कि वो कमज़ोर पड़ गए थे। ऐसा नहीं था कि प्यार कम था, इट वॉज दैट उन्होंने कोल्ड फीट्स अपना लिए थे, पहन लिए थे, और वो जूते को ठंडे जूते पहन के भाग गए थे। ओके, वाइज लीडर, यू आर अ बीकन फॉर अदर्स। आई फील आपके पर्सन को लगता है आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स हो, और आप दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे पार्टनरशिप में हो, बहुत ही पावरफुल कपल हो एकदम। सो इट्स परफेक्ट। डिस्टेंट थंडर क्लियर द एयर, आई फील ये पर्सन आपसे डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर पोस्ट करेंगे सोशल मीडिया पे, या आपको बताएंगे जिससे कि जो पुराने लड़ाई झगड़े हैं वो कम हो सके। आई फील आपके पर्सन को लगता है आप बहुत ज़्यादा और सुंदर हो गए हो, बहुत ही आप यू हैव रियली चेंज, यू हैव शोन अ स्ट्रेंथ, अ लीडरशिप जो ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दे आर कम्प्लीटली they are very inspired by you, it's amazing। और ये सब आप लोगों ने किया है, पता है, आप लोगों ने अपनी एनर्जी को पुल बैक कर लिया, जो कि बहुत ही अच्छा किया आपने। लेट्स सी द एडवाइस फॉर आवर व्यूअर्स। एडवाइस, व्हाट्स द एडवाइस? ओह, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो ये रिलेशनशिप तो डेफिनेटली ओवर नहीं हुई है, आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है कि क्या आप दोनों इस फेस के उतार चढ़ाव से गुजर सकते हो या नहीं। अ टाइम फॉर हीलिंग, डेफिनेटली आपके और आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी। कुछ टाइम आपको भी फोकस करना चाहिए फ्रेंड्स अपनी हीलिंग पे, सेल्फ लव पे, एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आई फील फ्रेंड्स ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपोलोजाइज़ करेंगे और चीज़ें ठीक करेंगे। आई ऑल्सो फील के अगर ये सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपसे आके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे आने वाले दिनों में। यू कैन एक्सपेक्ट द इम्पॉसिबल थिंग्स,
एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर आप लोगों ने मूव ऑन करने की सोच ली है तो भी अच्छा आइडिया है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। बट ऑल्सो जब ये पर्सन वापस आए तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू फोकस ऑन द पास्ट टू मच, बिकॉज वो ये अलग इंसान थे जो पास्ट में थे। आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं स्पिरिचुअल होने की या कुछ हीलिंग करने की, बैलेंस करने की अपनी लाइफ को, और जो अब ये आएंगे आपसे मिलने तो एक हील्ड, एक नए पर्सन की तरह आएंगे। सो डोंट लेट द पास्ट मिस्टेक्स अफेक्ट योर लव लाइफ। सो मुझे लग रहा है कुछ लोग तो आप इन्हें बिल्कुल माफ़ कर दोगे, कुछ लोगों को आपको थोड़ी दिक्कत होगी इन्हें माफ़ करने में। सो लेट्स सी। Wholeness, I am complete, whole and filled with love. I have everything I need. If I ask or look for more, I am ignoring the love and gifts that are already in my life. Instead, I'll be grateful and acknowledging that anything else would be extra icing on the life's cake. So I feel friends, आप इस person के बिना और इस person के साथ भी एकदम complete हो। आप लोग बहुत brightly shine कर रहे हो friends, but आप तो खुश हो इस person के साथ भी और बिना भी इनके। ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है फ्रेंड्स, और इन्होंने बहुत कोशिश करके देख ली है सब चीज़ें, साम दान दंड भेद सब ट्राई करके देख लिया, मज़ा नहीं आया फ्रेंड्स, इन्हें आपकी बहुत याद आई। सो दे आर कंप्लीट ओनली विद यू, यू कंप्लीट देम। ह्यूमिलिटी, येस आई फील आपने इस पर्सन को, घमंड को बिल्कुल सही कर दिया है फ्रेंड्स। आई एम सॉरी टू से, बट ये बहुत इगोइस्टिक एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा, एंड दे हैव लर्नड देयर लेसन। I take a deep breath and release all of my desire to be right. Without right, what is left? A soft and palpable version of me that's willing to make mistakes, hear other people's opinion, and ये आपकी बातें जानना चाहते हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है, and try doing stuff a different way. In other words, I get to take a pretty sweet, all-inclusive brain vacation. My God, friends, I feel ये पहले बहुत एगोइस्टिक थे फ्रेंड्स। इनको लगा था दैट व्हाट इज़ द बिग डील, लाइफ में सब मिल जाता है। बट पता है फ्रेंड्स इन्हें क्या मिला? इन्हें ये रियलाइजेशन मिला कि आप जैसा हीरा कहीं नहीं मिलता। इट हैज़ हिट देम हार्ड फ्रेंड्स, इट हैज़ रियली हिट दिस पर्सन हार्ड, एंड राइट नाउ ऑल्सो भी इनको बहुत ही इट्स लाइक ईगो इनका वेकेशन पे चला गया है बाय बाय करके, अब दिल के साथ बैठना पड़ रहा है। Huh? So, no score keeping. Oh my God, I cut ties with past conflicts and make my personal life clean, shiny slate. Beginning this moment, everything is new. When an old grievances repeat itself in my head, I introduce it into my new head tenets and tolerance and equality. Then I give it the stupid t-shirts. Oh my God, friends, they definitely wants to clear the past. जो भी लड़ाई झगड़े हैं आपके साथ वो उसको definitely क्लियर करना चाहते हैं, एंड दे वॉन्ट योर फॉरगिवनेस वेरी वेरी बैडली फ्रेंड्स। आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, और अगर आपने मुझे मिस किया तो मुझे ज़रूर बता दो कमेंट्स में। और अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, और आप लोग सब पानी पीते रहो, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ, गर्मी बहुत है, अपना अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ मिस्टिक सी सेइंग बाय बाय।